आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं टेंसरफ्लो और पाइथन का यूज़ करके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एडिशनल प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि सिंपल एडिशन प्रोग्राम। तो आपको अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना है और उसमें आप एक नई फाइल क्रिएट करना। तो बेसिकली मैंने ये फाइल बना रखी है, तो मैं इसी को ही ओपन करूँगा। तो अब आपको सिंपली इंपोर्ट कर लेना है टेंसरफ्लो को। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ। उसके बाद हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे ए और बी। तो ए इज इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जैसे कि टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। इसमें मैं 5 एंटर करूँगा और नेक्स्ट लाइन में मैं ऐड करूँगा 3। तो अब हम रिजल्ट का कोड इसमें ऐड करेंगे कि ये हमें प्रिंट भी तो कराना है कि इसका ऐड हो। तो मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा एंड रिजल्ट इज इक्वल्स टू टी एफ डॉट एड ए कॉमा बी। तो ये हमने परफॉर्म करा है एडिशन टेंसरफ्लो का यूज़ करके। अब आपको इसके बाद एक लाइन और लिखनी है, प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द एडिशन कॉमा रिजल्ट डॉट numpy। देन आपको इसे रन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया कि द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज 8। तो अब सिंपली हमने करा क्या, हमने टेंसर्स क्रिएट करे, वेरिएबल ए और बी को हमने डिफाइन करा टेंसरफ्लो कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हमने एडिशन करा, यानी कि टी एफ डॉट एड का एक जो फंक्शन है, इससे हमने ऐड करा इन दोनों टेंसर्स को। फिर हमने रिजल्ट निकलवाया, यानी कि डॉट नंपाई से इस मेथड से हमने कन्वर्ट करा रिजल्ट टेंसर को एक स्टैंडर्ड पाइथन इंटीजर की फॉर्म में, जिस वजह से ये प्रिंट हुआ। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स को। तो आपको बेसिकली सबसे पहले इसी तरीके से इंपोर्ट करना है टेंसरफ्लो को। उसके बाद आपको दो वेरिएबल्स बनाने ए एंड बी। उसके अंदर आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड करनी है। तो इस बार मैं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ 4 और नीचे लिखता हूँ 6। उसके बाद अब रिजल्ट के बजाय आप यहाँ पे ना प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ मैं करूँगा प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टी एफ। अब यहाँ मैं टी एफ डॉट एड के बजाय टी एफ डॉट मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट डॉट नंपाई। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे दे दिया है कि 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं टेंसरफ्लो और पाइथन का यूज़ करके। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें बेसिक डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ चीज़ों को एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एज टी एफ। उसके बाद वही द वेरिएबल्स ए एंड बी, फिर टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। और हाँ, इसमें अब मैं नंबर्स को फिर से चेंज कर देता हूँ। जैसे इसमें मैं डालूँगा 10.0 एंड इस वाले में मैं डालूँगा 2.0। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अपना डिवीजन वाला कोड। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिवीजन अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल्स टू टी एफ डॉट डिवाइड और डिवाइड ए कॉमा बी। और हाँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हमें चेंज कर देते हैं। द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज
यहाँ से इसे कॉपी एंड यहाँ पे इसे पेस्ट। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे डिवाइड करके दे दिया। तो इस तरीके से आप बेसिक डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली अब मैं इसमें से अब b और a दोनों टर्म्स को हटा देता हूँ और यहाँ मैं नई टर्म लिखता हूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि जो भी हम नंबर देंगे, जैसे कि num इज इक्वल्स टू tf.constant और यहाँ मैं 10 के बजाय 16 दे देता हूँ। उसके बाद हमें ये लिखना होगा कि हम अब कंप्यूट करेंगे अपने स्क्वायर रूट को। सबसे पहले हमने डिफाइन करा एक नंबर, उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे अपने स्क्वायर रूट को। तो यहाँ मैं लिखूँगा SQRT यानी कि स्क्वायर रूट अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल्स टू TF.स्क्वायर रूट यानी कि SQRT और यहाँ पे हम लिख देंगे num और उसके बाद हम प्रिंट में लिखेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, डिवीजन के बजाय यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट डॉट रिजल्ट डॉट नम्पाई यानी कि SQRT अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट नम्पाई। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें प्रिंट करके दे दिया द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 4। तो इस तरीके से आप कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बना सकते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर पाइथन और टेंसरफ्लो का यूज़ करके। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।